अस्सलाम वालेकुम जी। पंजाब से बड़ी बुरी खबर सामने आई है और ये खबर बलूचिस्तान के उन तलबा के हवाले से है जो शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में इसे अपना कैपिटल समझ के, जैसे इस मुल्क की तमाम इकाइयों के लोग ये समझते हैं कि उनकी इस रियासत पाकिस्तान का दारुल खिलाफा इस्लामाबाद है, वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए और अपनी तालीम हासिल कर रहे थे। बताया जा रहा है कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस के नमल यूनिवर्सिटी के ये तालिब इल्म हैं और 10 तालिब इल्म हैं और IJP के मकाम पर एक निजी हॉस्टल में ये कैंप पज़ीर थे। यानी अपनी तालीम के दौरान इनका जो ठिकाना था जहाँ पर रह के ये तालीम हासिल कर रहे थे वो IJP में एक प्राइवेट हॉस्टल है। होता कुछ यूँ है कि वहाँ पर नामालूम अफराद, अब नामालूम अफराद कौन है ये हम सब जानते हैं, ये इस मुल्क का बच्चा बच्चा जानता है कि नामालूम अफराद दरअसल कौन है। तो वो खुफिया एजेंसी के जो नामालूम अफराद हैं उनने दावा बोला और दावा बोलने के बाद तशद्दुद करते हुए उन 10 तलबा को वहाँ से कहीं लापता कर लिया, उठा लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि उठाने के बाद क्या किया गया, लापता हो गए और अब उनका पता नहीं चल रहा। ये हुआ इसलिए कि बलूचिस्तान की जो आवाज़ें हैं वो उठना शुरू हो गई हैं। बलूचिस्तान के गयूर अवाम बात करना शुरू हो गए, पढ़े लिखे हों, मजदूर तबका हो, बूढ़े हों, बुजुर्ग हों या फिर बच्चे हों, वो आवाज़ उठा रहे हैं कि ये लापता किए जाने का सिलसिला, एक्स्ट्रा जुडिशल मर्डर्स का सिलसिला आखिर कब बंद होगा। तो रियासत अपनी बौखलाहट की आखिरी हद में जाते हुए इस रियासत के नाकाम और मज़मूम अज़ाइम देखिए कि इस जुल्म को इन्होंने मतलब आप कह सकते हैं कि पहले से ज़्यादा कर दिया है। और 10 तलबा का इस्लामाबाद से लापता हो जाना, इस्लामाबाद के वो तलबा है और इस्लामाबाद के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई जो पट्टी है IJP, वहाँ पर वो कैंप वज़ीर है रावलपिंडी में, उन्हें गायब कर दिया जाता है। आप इस बात का अंदाज़ा कीजिए कि अगर सूबा पंजाब के 10 तलबा एक ही रात में एक यूनिवर्सिटी के ज़ेर तालीम तलबा गुम हो जाएं, लापता हो जाएं, तो पूरी रियासत के अंदर कहराम व वावेला नहीं मच जाएगा। हमारा नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियाँ नहीं बनेगी। हमारी हुकूमतें दिन रात एक नहीं करेंगी उन्हें बाजियाब करवाने के लिए, उनका पता करने के लिए। लेकिन जब दूसरी जानिब बलूचिस्तान के ये तलबा लापता हुए तो हर कोई चुप साधे बैठा है। बड़े बड़े सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, बड़े बड़े इंसानी तंजीमों के जो लोग हैं वो चुप बैठे हुए हैं। ऐसे में बलूचिस्तान की आवाज़ें उठ रही हैं। बलूचिस्तान से लोग पूछ रहे हैं कि पंजाब की सरजमीन से बलूचिस्तान के बच्चे लापता होने के बाद, जो कि एक अरसे से सिलसिला जारी है, इतनी खामोशी क्यों? हाँ वो मीडिया हो, हाँ वो तंजीमें हों, हाँ वो बड़े बड़े फन्ने हाँ इंसानी तंजीमों के, इंसानी हुकूक की तंजीमों के, या फिर कोई भी हो, सब खामोश है। तो ये वो लोग हैं जो अपने इस जबर के ज़रिए, अपने इस फस्तायत के निज़ाम के ज़रिए ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी इस जबर की पॉलिसी को कायम दायम रखेंगे। किसी ने एहतजाज करना है, किसी ने प्रोटेस्ट करना है, हाँ मारन बलोच का नाम टाइम मैगजीन के 100 बासर अफराद में शामिल हो जाए, हमें इस बात की परवाह नहीं। हमारे इस जबर को जितना भी बेनकाब कर लिया जाए, हम चूँकि अपडेट हो चुके हुए, तो हमें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आया कि हम बेनकाब होते जा रहे हैं, गलत होते जा रहे हैं या फिर क्या हो रहा है। अंदाज़ा कीजिए पंजगोर से, फिर बलूचिस्तान के दीगर इलाकों से, यहाँ पर मैंने उन तलबा की तफसील सालिम मारफ है, बालाज फ़िदा है, खुदादाद है, खलील अहमद है, फिर खलील अहमद सन ऑफ इकबाल तुर्बत से है, हमल हसानी है अवारान से, फिर इसी तरह अवारान से एक और 2 तलबा हैं। तो ये कुल मिला के 10 तलबा हैं जो लापता हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि रियासत किस जानिब जा रही है। रियासत ये अपना फस्तायत का अगर निज़ाम कायम रखेगी तो फिर आवाज़ें उठेंगी। पहले से बेनकाब हो चुके हैं। पहले से जो आप अंदाज़ा कीजिए कि 1 साल कबल जो बलूचिस्तान से लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की जानिब आया, उस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में फस्तायत का जो निज़ाम था, हमारे इन इदारों की जो सियासत के अंदर इन्वॉल्वमेंट है, वो बहुत बुरी तरह से बेनकाब हुई थी। बच्चा इस रियासत का इस बारे में बात कर रहा था। लिहाजा इस रियासत को सोचना होगा और इस जबर के निज़ाम को ज़्यादा देर तक चलाया नहीं जा सकता। आप देखें कि ईमान मज़ारी को इन्होंने, ईमान मज़ारी चूँकि बलूचिस्तान के तलबा के हवाले से जब भी कोई बात होती है तो वो सरफरिस्त होती हैं, सामने आती हैं, मुफ्त में केसेस लड़ती हैं अपने शोहर के साथ। हादी जिनका नाम है, उन्हें किस तरह से गलत और बेबुनियाद मुकदमों में जेल में डाला गया और रिमांड करने की कोशिश की। वो तमाम आवाज़ें जो जुल्म के ख़िलाफ़ उठ रही हैं, रियासत ये चाहती है कि हम उन्हें खामोश कर दें। और ये भी एक यकीनी तौर पर घिनौनी और बड़ी अजीब व गरीब किस्म की साजिश है इस रियासत के ख़िलाफ़, और रियासत ही कर रही है। इन्हें ये सोचना होगा कि मुस्तक़बिल क्या होगा। आवाज़ें मज़ीद उठेंगी तो फिर परेशानियाँ पैदा होंगी। किसके लिए? साहिब इक़्तिदार लोगों के लिए। उम्मीद है कि ये जो जबर का सिलसिला है ये रुकेगा, थमेगा, और ये जो तलबा इस वक्त लापता हुए हैं, इन समेत पहले से जो लोग लापता हैं, जिनका पता नहीं चल रहा, जिनके लिए लोग सरापा एहतजाज है, उन्हें बाजियाब किया जाएगा।